नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि आप कैसे 5 में से 5 नंबर ले सकते हैं। किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय कैसे लिखा जाता है, ये भी आप वीडियो में देखेंगे। वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। सबसे पहले हमें लिखना होगा किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय। इसमें क्या लिखेंगे? कवि का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके माता पिता का नाम, उनकी पढ़ाई लिखाई कब, कहाँ, कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के गांव आरत दुबे का छपरा में हुआ था। याद रखें, इनका जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। सन आपको याद होना चाहिए। कहाँ पर हुआ था? बलिया जिले के गांव आरत दुबे के छपरा में। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिकली था। याद रखें, पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिकली देवी था। संस्कृत महाविद्यालय काशी से शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष आचार्य की उपाधि प्राप्त की। सन 1950 में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। 1952-53 में वे काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष थे। याद रखिए, 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के वे अध्यक्ष बने और 52-53 में काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष थे। 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें विभूषित किया। याद रखिए, पद्म भूषण की उपाधि से कब विभूषित किया इन्हें? 1957 में भारत सरकार ने इन्हें विभूषित किया। 19 मई सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण उनका निधन हो गया। तो इनका जन्म स्थान बलिया जिले के गांव आरत दुबे का छपरा था और सन जब इनका जन्म हुआ था वो सन है 1907 ईस्वी। मृत्यु का समय है इनका 1979 ईस्वी। अब पढ़ते हैं इनका साहित्यिक परिचय। द्विवेदी जी साहित्य के प्रख्यात आलोचक, निबंधकार, संपादक, उपन्यासकार के साथ साथ एक कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। याद रखिए, ये आलोचक भी थे, निबंधकार भी, संपादक भी, उपन्यासकार, और इनके साथ साथ ये कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। ये अध्ययन के क्षेत्र में के हिसाब से विशाल सोच और ज्ञान रखते थे। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं में इनकी विशेष गति थी, मतलब इन्हें ये सारी भाषाएं आती थी। द्विवेदी जी परंपरा के साथ आधुनिक प्रगतिशील मूल्यों के समन्वय में विश्वास करते थे। परंपरागत मूल्यों का भी सम्मान करते थे और जो आधुनिक प्रगतिशील मूल्य थे, इन दोनों में समन्वय करने में ये विश्वास रखते थे। इन्होंने अभिनव भारतीय तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। याद रखें, इन्होंने अभिनव भारती और विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। इनकी भाषा शैली कैसी थी? द्विवेदी जी की भाषा सरल और प्रांजल है। याद रखिए, भाषा कैसी है? सरल और प्रांजल। आप किसी भी कवि में जब जीवन परिचय लिखते हैं तो उनकी भाषा शैली में आप भाषा के रूप में लिख सकते हैं कि उनकी भाषा सरल थी, सीधी सादी थी, प्रांजल थी। व्यक्तित्व, व्यंजकता और आत्मपरकता उनकी शैली की विशेषता है। व्यंग्य शैली में उनके निबंधों पर पांडित्य के बोझ को हावी नहीं होने दिया है। जो उनकी व्यंग्य शैली है उनके रचनाओं में मिलती है जगह जगह पर, जिसके कारण उनके निबंधों में पांडित्य का जो बोझ है वो ज़्यादा हावी नहीं हो पाया है। देखिए, यदि आपको कुछ ना भी याद रहे किसी कवि का या लेखक का भाषा शैली के बारे में, तो आप उसमें लिखेंगे कि इसकी जो भाषा है वो सरल है, प्रांजल है। ये लिख सकते हैं किसी भी कवि के जीवन परिचय में भाषा शैली लिखते हुए। इनकी रचनाएं, अंत में रचनाएं लिखना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 6-7 रचनाएं तो आपको लिखनी ही चाहिए। निबंध संकलन है अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पता, लता, कुटज, आलोक पर। उपन्यास है चारु चंद्रलेख लेखा, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास की लालित्य योजना। तो ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय।
किसी भी कवि का, लेखक का आप जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय इसी तरह से लिखेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।